दोस्तों, एक 65 साल की महिला जिसका नाम होता है सुजाता देवी, इसका जो पति होता है उसका नाम होता है एन के श्रीवास्तव। इन दोनों की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना ही घर में खाने की, ना ही पीने की। और घर था वो भी काफी अच्छा था। जो इनके 3 बेटे होते हैं उनके भी बहुत अच्छे कारोबार होते हैं। एक जो लड़का होता है वो दिल्ली में काम कर रहा होता है, जो दूसरा लड़का होता है वो हैदराबाद में, और जो तीसरा लड़का होता है वो दुबई में काम कर रहा होता है। पैसे की कोई भी परेशानी नहीं थी, बड़े ही आराम से इनकी जिंदगी कट रही थी। जो इसका पति होता है जिसकी उम्र होती है 75 साल, इसके पति को एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम होता है पार्किंसन, जिसकी वजह से न तो ये बैठ पाता है ना ही खड़ा हो पाता है। और जो जब ये नहीं हो पाता है तो इन जो महिला होती है इसके हाथ में था एंड्रॉयड फोन। और जब इसकी महिला के हाथ में एंड्रॉयड फोन होता है तो इसके बेटे ने इसे एंड्रॉयड फोन दिया था। इसे देखते देखते वो सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियो देखती है तो जो इसकी उत्तेजना है वो जागने लग जाती है। और जब इसे जागने लग जाती है तो इस महिला को सेक्स करने की हिड़क उठती है। और ये सेक्स करने की जब इसे हिड़क उठती है तो ये तलाश करती है एक ऐसे लड़के को जो उसकी सेक्स की आग को ठंडे कर सके, उसकी आग को बुझा सके। और इसकी मुलाकात होती है कि 31 साल के लड़के से जिसका नाम होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू। और जब इससे इसकी मुलाकात होती है तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती होने के बाद ये दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस महिला की एक दिन जान चली जाती है। दरअसल ये मामला क्या था, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये आज की जो सच्ची घटना है ये है बिहार का एक ज़िला है पटना, और वहीं कहीं एक थाना है पाटलिपुर, और वहीं कहीं जो ये सुजाता निवास होता है ये इस महिला का घर था। और जब इस महिला का घर था तो वहीं पर ये तीनों दोनों बड़े ही, जिसका पति था और ये महिला थी, बड़े ही आराम से रहते हैं। और जब आराम से रहते हैं जो ये महिला होती है इसे सेक्स की लत लगना शुरू हो जाती है। यानी सोशल मीडिया पर जिसका हाथ में फोन था उसे देखते देखते इसे सेक्स की लत लगना शुरू कर देती है। और ये जो 31 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है अमित कुमार उर्फ टिंकू, इससे इसकी दोस्ती होती है और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। इसी के चलते 15 अक्टूबर 2024 को जो इसका लड़का एक दुबई होता है वो इसके घर पे फोन करता है, यानी अपनी माता पिता से बात करने के लिए फोन करता है। अपने पिता के पास फोन करता है, लेकिन जो इसका पिता होता है वो फोन नहीं उठा रहा था। काफी देर फोन ट्राई करने के बाद वो जो उसका पिता होता है फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद ये परेशान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर अब क्या किया जाए, घर पे कोई परेशानी तो नहीं है, आखिर कैसे पता लिया जाए। उसके बाद जो इसके सामने एक अपार्टमेंट होता है वहां पर एक गार्ड होता है, ये उसके पास फोन मिलाता है जिसका नाम होता है राम प्यारे यादव। जब ये उसके पास फोन करता है और गार्ड से कहता है कि क्या तुम मेरे घर पर जाकर मेरे माता पिता से मेरी बात करा सकते हो, तो जो गार्ड होता है वो कहता है कि सिर्फ कुछ समय का मुझे समय दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और आपके माता पिता से बात कराता हूँ। तो जो गार्ड होता है सीधा जाता है उस लड़के के माता पिता के घर। और वहां पर जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खोलता है और उस कमरे में जाता है तो देखता है बेड पर एक लाश पड़ी हुई है। और जब बेड पर लाश पड़ी हुई थी तो जब उसकी नज़र रसोई में जाती है तो वहां पर भी एक लाश पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद वो चीखने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। और जो उसके बेटे से बात चल रही थी उसे वीडियो कॉल पर ले आता है, उसे दिखाता है कि तुम्हारे घर पर इस तरह से 2 लाशें पड़ी हुई है। और जब ये चिल्लाता है तो जो पड़ोस के लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जब वहां पर जमा हो जाते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस आती है, और मौके पर जब पुलिस आती है तो इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। दोनों की लाश उठाती है, दोनों की लाश पोस्टमार्टम पर भेज देती है। उसके बाद जो ये तीनों लड़के होते हैं, इसके जो तीनों बेटे होते हैं, इन्हें खबर कर दी जाती है। जो तीनों बेटे होते हैं वो भी मौके पर आ जाते हैं। और आने के बाद जब इस मामले की पुलिस जांच कर रही थी, जो पाटलिपुत्र थाना होता है, यहाँ का जो थाना होता है, इस यहाँ की जो पुलिस होती है एक टीम गठित करती है। वो टीम गठित करने के बाद इस मामले की जांच करने के लिए कहती है। पुलिस घर में जाकर एक एक चीज को उठाती है और देखती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था, कोई भी सबूत तो पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस काफी परेशान हो जाती है, इनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है और देखा जाता है कि क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या फिर इन्हें इनसे किसी की कोई लड़ाई या कोई झगड़ा। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है वो भी बिल्कुल सामान्य नजर आती है, उसमें भी कोई दिक्कत पुलिस वालों को नजर नहीं आई। पुलिस वाले फिर परेशान हो जाते हैं, आखिर जब इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई ऐसा मामला नजर आया है तो आखिर इनका मर्डर हुआ तो हुआ कैसे, आखिर इन्हें किसने मारा। उसके बाद इन पुलिस वाले के पास एक शख्स आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक 11 सेकंड की वीडियो है, हो सकता है आपको उससे कुछ हासिल हो जाए, उससे कुछ सबूत मिल जाए। तो पुलिस वाले जब उस 11 सेकंड की वीडियो देखते हैं तो उसमें देखते हैं जो एक शख्स होता है वो बाइक पर जा रहा है। जो शख्स होता है वो सुजाता निवास के, यानी जो महिला और बुजुर्ग की हत्या हुई थी, इन्हीं के घर की तरफ से बाइक पर जा रहा होता है।
पुलिस वाले जब इस शख्स की जांच करते हैं और आगे के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तो पता चलता है जो मोहल्ले वाले होते हैं वो पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि अरे ये तो टिंकू है, यानी जो अमित कुमार उर्फ टिंकू है, ये तो हमारे ही मोहल्ले में स्टोर का काम करता है, यानी जो इसका है एक स्टोर है, ये वहाँ पर काम करता है। दरअसल ये जो टिंकू होता है ये 3 साल पहले ही इस इलाके में आया था, यानी पाटलिपुत्र इलाके में आया था। ये 3 साल पहले, यानी जो इसका नंदा जिले का एक हिलसा इलाका है वहां पर रहता था। जब ये 3 साल पहले यहाँ पर आया था तो 3 साल पहले ही इस महिला से इसकी मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती होने के बाद इनमें आगे संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। और एक दिन 15 अक्टूबर 2024 और 12:30 बजे के करीब ये महिला इस अमित कुमार को फोन करती है और उसे कहती है तुम्हें घर पे आना है, तुमसे कुछ बात करनी है। ये टिंकू घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद ये महिला होती है इससे अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती है। और जब अवैध संबंध बनाना शुरू कर देती है तो इस कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनने के बाद जो इसका पति होता है जिसकी उम्र 75 साल होती है, जिसका नाम होता है NK श्रीवास्तव, जब ये आवाज सुनता है तो ये बड़ी मुश्किल से हिम्मत करने के बाद हिम्मत करता है और हिम्मत करके किसी तरह खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद उस कमरे की तरफ जाता है सहारा लेकर, और जब सहारा लेकर उस कमरे की तरफ जाता है तो अपनी जब पत्नी को देखता है और ये टिंकू कुमार होता है इन दोनों को देखता है, तो ये आपत्तिजनक हालत में ये देखने के बाद ये अवैध संबंध बना रहे थे, तो इन दोनों को देखने के बाद इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आ जाता है तो ये चिल्लाने की कोशिश करता है, जोर से शोर मचाने की कोशिश करता है ताकि जो मोहल्ले वाले लोग हैं वो यहाँ पर आ जाए। लेकिन जैसे ही ये शोर मचाता है तो टिंकू होता है जाकर इसके मुंह पर, इसे जाकर बेड पर धक्का देता है और इसके मुंह पर एक तकिया होता है उसे लगा देता है ताकि इसकी जो आवाज हो सके उसे किसी तरह कम किया जाए, उसे दबाया जाए। उसके बाद जब उस बुजुर्ग का ये मुंह दबा रहा होता है तो वो जो 65 साल की महिला होती है वो किचन में जाती है और वहां से जाने के बाद एक चाकू उठाती है और जाकर जो उसका पति होता है उसके सीने पर लगातार एक के बाद एक वार करना शुरू कर देती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। और जब उसे मौत के घाट उतार देती है तो अपने प्रेमी से कहती है कि जो समस्या थी वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इस मसले का भी हल कुछ ना कुछ निकाल लिया जाएगा, इस लाश को भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हम आराम से मिल सकते हैं और आराम से प्यार और मोहब्बत कर सकते हैं और जो अवैध संबंध है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो महिला होती है वो किचन में जाती है और जाने के बाद जो चाकू होता है उसे साफ करने लग जाती है पानी से, और उसके बाद अपने हाथ भी धोने लग जाती है। अब जो टिंकू होता है ये सोचता है कि इस महिला ने इसको मौत के घाट उतार दिया, अगर पुलिस को इस बात का पता चल गया और इसने कहीं मेरा नाम ले दिया तो मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, तो क्यों ना इसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इन्हें किसने मारा है। उसके बाद ये टिंकू होता है उस किचन में जाता है और किचन में जाने के बाद उस महिला का पीछे से मुंह दबाता है और मुंह दबाने के बाद उस चाकू को उठाता है और चाकू को उठाने के बाद उसके बाद एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो महिला होती है उस जो टिंकू होता है उसके हाथ में काटती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में खून भी निकल जाता है। लेकिन जो टिंकू होता है वो लगातार उसके ऊपर एक के बाद एक वार करता रहता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और जब उसे मौत के घाट उतार देता है तो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो वापस आता है तो उस महिला ने सोने के कंगन पहने हुए थे उन्हें उठाता है, जो उनके पास एंड्रॉइड फोन होते हैं उन्हें उठाता है, उन्हें उठाने के बाद सोने के कंगन भी ले लेता है और जो अलमारी होती है वहां से भी जो जेवरात होते हैं उन्हें भी उठा लेता है और उठाने के बाद वहां से चला जाता है। और जब वहां से चला जाता है तो पुलिस वाले इस मामले की जांच कर रहे होते हैं और ये जो शख्स होता है टिंकू, ये जो माल इसने चुराया था एक सुनार के पास जाता है जेवरात लेकर और सिर्फ 1 लाख रुपए में वो सारा जो सामान होता है वो बेच देता है, यानी गिरवी रख देता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इस सामान को रख लो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। उससे 1 लाख रुपए लेता है, उस सामान को उसे सुनार को दे देता है। उसके बाद जब पुलिस वाले इस मामले की छानबीन कर रहे थे तो इसे जब पकड़ते हैं तो इस जब ये पूरी घटना का खुलासा करता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। और जब इस मामले की जांच होती है पुलिस वालों को इस केस का पता चलता है और इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है और जब इस सारे जुर्म को कबूल करता है तो जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं, पाटलिपुत्र होता है पूरा इस मामले को जानने की फिराक में लगा हुआ था। जब इस मामले की उन्हें खबर लगती है, पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, तो सभी जानकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक 65 साल की महिला ऐसा कैसे कर सकती है, एक अपने से भी आधी उम्र के लड़के से अवैध संबंध बना सकती है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, न ही किसी का दिल दुखाना है, तो आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस क्राइम की दुनिया में आप अपने आप को सेफ रख सके। अगर आप बाहर काम करते हैं और आपके जो माता पिता है बुजुर्ग है और घर में अकेले रहते हैं, उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन भी है, तो जब तो उनका ज्यादा ध्यान रखना आपको चाहिए। अगर उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है तो आप उनसे मिलते जुलते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। लेकिन अगर आप उनके हाथ में एंड्रॉइड फोन दे देते हैं तो उनका ज्यादा ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जब एंड्रॉइड फोन हाथ में आ जाता है तो उसमें कई वीडियो ऐसी आ जाती है जो उन बुजुर्गों को नहीं देखनी चाहिए। उसमें सोशल मीडिया पर जब लोग जाते हैं तो ऐसी ऐसी वीडियो सामने आती हैं जिससे आदमी की उत्तेजना बढ़ने लग जाती है। इसलिए
उनका ध्यान रखें। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।